अजीत जी, चीन चाहता क्या है? देखिए, चीन एक साइकोलॉजिकल वार छेड़े हुए भारत के खिलाफ, एक डेमोग्राफिक वार छेड़े हुए भारत के खिलाफ, एक हमारे बॉर्डर को डिस्टर्ब करने का वार छेड़े हुए, वो कई लेवल पर, और दूसरी तरफ वो हम लोगों के साथ संबंध सुधार के भी प्रयास करता है। अभी आपने कल देखी, कल ही पेंटागन की रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में एग्जैक्टली यही लाइन है कि वो एक तरफ तो भारत के साथ संबंध सुधार की कोशिश कर रहा है और दूसरी ओर पाकिस्तान को हथियार दे करके, तकनीक से लैस करके उसको भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है। ये पेंटागन की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में एक सेक्शन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर के है। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बड़ा कोर कंसर्न का एरिया है अरुणाचल, कोर कंसर्न कोट अनकोट चाइना के लिए कोर कंसर्न का एरिया है। फिर आगे उस रिपोर्ट में तुलना की गई है कि ताइवान और साउथ चाइना सी की तरह वो देखता है अरुणाचल प्रदेश को, ताइवान और साउथ चाइना सी की तरह, और उसको कहता भी है कि ये दक्षिणी तिब्बत है, जिसको जांगनान बोलते हैं तिब्बती भाषा में, वो उसको जांगनान बोलता है, अरुणाचल प्रदेश को वो लोग जांगनान बोलते हैं। और वो माओ विंग, क्या नाम है उसका, जो विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता है, वो लेडी भी है, और एक दोनों लोग बार बार जांगनान बोलते हैं उसको, और वो उस पर अपना दावा करते हैं। हम लोगों ने देखा है 2017 में, 2021 में, 2023 में कितनी बार उसने अरुणाचल प्रदेश के अंदर के इलाकों के नाम बदले, नदियों के नाम बदल दिए, पहाड़ के नाम, कस्बे बस्तियों के नाम बदल दिए, कि उस पर अपना दावा बना रहा है वो। भारत ने उसके ऊपर ऐतराज भी जताया भारत, हाँ, तो ये जो अभी अनंत मित्तल जो ब्लॉगर हैं, इस मामले में भी भारत को ऐतराज जताना चाहिए। बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न अंग है। अरुणाचल प्रदेश को, और इस व्यक्ति के ऊपर यह आरोप है कि इसने नवंबर में पिछले महीने जो पेमा वांग नाम की जो लेडी थी, जिसका जन्म अरुणाचल में हुआ था, वो रहने वाली ब्रिटेन की है, ब्रिटिश भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक है, वो जन्म अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, और इस ग्राउंड पर उसको रोक दिया गया था संघाई में, और ये उसका जापान का वीजा था, आगे उसको जाना था, उसको कई घंटे तक रोके रखा गया, प्रताड़ित किया गया वहां। उसी को, उस लेडी को इसने अपने उसमें डिफेंड किया था, ये कहते हुए कि अरुणाचल हमारा अनिवार्य मतलब अभिन्न अंग है। ये अनंत मित्तल ने कहा था अपने एक ब्लॉग में, और ये बात खुल गई, पता चल गई उन लोगों ने। ये ग्वांगजू एयरपोर्ट की बात है, वो संघाई एयरपोर्ट की वो बात तो इतने निराश हो गए, हताश हो गए कि वो आखिर में ये तक कहने लगे अपने ब्लॉग में ही फिर कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, मेरा काम तो घूमना है, वीडियो ब्लॉग बनाना है, मैं एक टूरिस्ट की तरह मुझे जीवन जीना चाहिए, बड़ी गलती हो गई। अगर भारतीय नागरिक ये कह रहा है बड़ी गलती हो गई, तो सरकार को इस पर ध्यान देना बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बात असम की भी करेंगे हम। असम में हिंसाग्रस्त पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना तैनात की गई है। सेना ने हिंसा वाले इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में 2 दिन हिंसा के चलते 2 लोगों की मौत हो गई और 60 पुलिसकर्मियों समेत 70 अन्य घायल हो गए। कार्बी समुदाय के प्रदर्शनकारी पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। वे आदिवासी क्षेत्रों में चराई जमीन पर अतिक्रमण का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शन के बीच जब पुलिस ने 3 प्रदर्शनकारियों को अपने साथ ले गई तो ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। हिंसा के बाद अब सेना की तैयारी यही है, अब देखना यह है कि कब तक इस इलाके में शांति लौटेगी। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों की हम बात कर रहे हैं। पहले हमने अरुणाचल की बात की चीन के कॉन्टेक्स्ट में, अब हम असम की भी बात कर रहे हैं। आदिवासी इलाके को अपने कब्जे में लेकर प्रदर्शन चल रहा था। नहीं, कार्बी आंगलोंग जो है, अभी असम जो हमारे पूर्वोत्तरों का जो विभाजन हुआ ना, उस विभाजन ही वो दोषपूर्ण था, और पहले से भी वो अंग्रेजों ने वहाँ उनके अंदर एक दूसरे प्रकार का भाव पैदा किया आदिवासियों को, कि वो तो हिंदू नहीं है, भारतीय नहीं है, जंगलों को लेके अलग अलग कानून बनाया, तो इतना वो जटिल मसला हो गया कि उसका आज तक निर्धारण नहीं हुआ है। जल जंगल जमीन जहाँ जो रहते हैं, समान सी एक धारणा थी, चलती रहती, तो उसकी गहराई वहाँ है। कार्बी आंगलोंग की समस्या पुरानी है, वहां तो स्वायत्ता क्या, वहां तो अलग स्टेट तक की मांग की लड़ाई चली है। वहां पहले भी वहां सारी स्थिति हुई है, कर्फ्यू तक लगे हैं। अभी की लड़ाई ये है कि वो अपने बीच उनके अंदर जो भाव है कि ये बाहर के लोग आकर, उसमें बिहारी भी हैं, कुछ बंगाली भी हैं, वो आकर के वहां बस गए हैं। वो जो जमीन है उनका मानना, जैसे आपने दिखाया है कि 2 प्रकार का है, एक तो जो है व्यावसायिक चारागाह है और एक नॉर्मल चारागाह है उनके लिए, जहां उनके पशु चरते हैं फलाना, वो बस गए हैं। वो एक इशू बना के वो मांग कर रहे थे कि इसका निपटारा हो। तो जब तक उस लैंड का निपटारा नहीं हुआ कि वो लैंड के क्या किया जाए, तो दिक्कत आती है। अब लोग जो जाते हैं बाहर से, उनको मालूम नहीं है, वो अगर किसी काम से जाते हैं तो उनको कहाँ रहना है ये वहाँ के लोग ही तय करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम चले गए और हमको अगर कोई घर लेना है तो हम ले लिए। तो वहाँ ये लड़ाई चल रही है लगातार। वो एक उनका वो जो समुदाय है, मुख्य समुदाय वहाँ का कार्बी ही है, बाकी 3 समुदाय और हैं, कुकी भी हैं वहाँ। तो इनके बीच ये लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई का समाधान बार बार हो रहा है, तो उसका समाधान कैसे हो, क्योंकि कार्बी आंगलोंग का जो है वो सीमा दूसरे राज्यों में भी शांति तो ला सकती है,
लेकिन समाधान नहीं ला सकते। नहीं, ये तो एक सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम, सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। असली लड़ाई जो बाद में कहा अवधेश जी ने वही है कि बिहार के लोग, बंगाल के लोग, उनको लग रहा है कि हमारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बदल रहा है और बिहारी लोग वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। वहाँ का जो नूनिया समाज है उसने भारत सरकार के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था कि हमको वहाँ ये अधिकार चाहिए। वहाँ चुनाव लड़के जो जहाँ ये झगड़ा हुआ है, वहाँ का जो कार्बी आंगलोंग केबीसीसी जो वहाँ का था, वहाँ पवन कुमार बिहार के ही थे जो वहाँ के प्रधान चुने गए थे। तो इसको लेकर के वहाँ ज़्यादा अभी जो ताज़ा विवाद है वो उसकी वजह से, तो ये सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है।